आदरणीय शुक्ला जी का मैं शिष्य भी रहा हूँ और सहयोगी भी रहा हूँ। उनका स्वभाव अपने विरोधियों के प्रति भी बहुत ही सरल, सुशील और बदले की भावना से अलग हुआ करता था और समाज के लिए वो बहुत ही प्रेरक और सहृदय और सहयोगी के रूप में उन्होंने जनता की बहुत बड़ी सेवा की। आज हम उनके इस समाधि स्थल पर एकत्रित होकर हम उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी, जय हिंद, जय। अरुण कुमार शुक्ला जी हैं, जो शिक्षा विभाग में शिक्षक भी हैं, वर्तमान में मौजूद हैं यहाँ पर। हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि कोई ऐसा वक्त साझा करें जब आप अपने पिताजी के साथ रहे हैं और बचपन में, बाल्यावस्था में आप कोई ऐसा पल साझा करें जब आपने अपने पिताजी के सम्मुख उनके गाइडलाइन में कभी हंसी खुशी का वक्त महसूस किया या दुख का कोई ऐसा पल। जी, पिताजी अत्यंत ही सरल एवं परोपकारी स्वभाव के व्यक्ति थे और वो हमेशा इस क्षेत्र के अगर किसी को भी कोई जरूरत पड़ती थी तो उसका ख्याल रखते थे। एक स्मरण याद आता है, इसी क्षेत्र के एक ठाकुर साहब थे जिनसे हमारे परिवार से बहुत ही लगाव था। तो वो बीमार रहते थे तो हमको उन्होंने उनकी सेवा करने के लिए भेजा। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद। उन्होंने कुछ उनके लिए अंगवस्त्र भेजे थे कि उनको दे आइए, लेकिन ईश्वर का ऐसा था कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद और सुखद भी था, क्योंकि उन्होंने हमको सेवा का अवसर दिया, लेकिन वहाँ पहुँचे तो दूसरी तरह की घटना हुई। लेकिन वो हमेशा इस तरह की भावना रखते थे और कई वो विद्यालय में जब पढ़ाते थे तो अगर उस विद्यालय का कोई बालक अभावग्रस्त रहता था तो उसको वो घर पे भी ले आते थे। ऐसा कई उदाहरण हैं जिनको वो घर पे लाके यहीं वो 2 साल 3 साल रहे और फिर वो लोग पढ़ के आज इस समाज में जो प्रकाश फैला रहे हैं उसमें एक देवेंद्र सिंह जी हैं जो इस समय कांग्रेस के महासचिव भी हैं। उनके साथ भी ऐसा था और वो यहाँ आए। ऐसे ही अनेक घटनाएं हैं जिनमें वो हम लोगों को, पूरे परिवार को ये प्रेरित करते थे कि अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपके सहयोग की ज़रूरत है तो आप सहयोग करिए, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। जी, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस क्षेत्र के साहित्यकार, गजलकार भी माने जाते हैं और आदरणीय श्री कृष्ण कुमार सिंह दीप जी के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम उनसे संवाद स्थापित करते हैं और आदरणीय परम स्मरणीय श्री MP शुक्ला जी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आदरणीय शुक्ला जी का मैं शिष्य रहा हूँ। आदरणीय शुक्ला जी के क्रियाकलापों में बड़ी सच्चाई रहती थी, कभी बनावट नहीं दिखाई पड़ती थी क्रियाकलापों में। और जोशी स्मारक इंटर कॉलेज में हम भी पढ़ते थे, वहाँ जो बच्चों का अनुशासन होता था, वहाँ अन्य अध्यापक डंडे का प्रयोग करते थे, लेकिन गुरुजी हमारे कभी डंडे का ना प्रयोग करते हुए भी बहुत अच्छा अनुशासन बनाते थे। उनके द्वारा जितने भी लड़के पढ़ाए गए तो उस समय जहाँ भी अच्छा कार्य कर रहे, उनका कार्य हमेशा सामाजिक होता था, स्तरीय होता था। सुझाव भी जिसको देते थे अच्छा देते थे। हमारे जीवन में उनका बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम यहाँ करके उनसे हमने कोचिंग भी किया, जिससे वो कभी हमसे पैसा नहीं लेते थे और हमेशा पढ़ाया। और उन्हीं का ज्ञान है कि हम आजकल हैं, शायद जो कुछ भी है उन्हीं की ही देन है। मैं उनको नमन करता हूँ बार बार। जी, तो श्री शुक्ला जी के इस जयंती के अवसर पर हम आपसे निवेदन करेंगे, चाहेंगे कि आपको एक पंक्ति छंद अपना स्वरचित रचना यहाँ पर प्रस्तुत करके लोगों का मन प्रफुल्लित करें। कोई एक रचना हमारी इस चैनल के माध्यम से। गद्दारों पे इतना थूको वो शर्मिंदा हो जाए, राणा प्रताप का स्वाभिमान हर दिल में जिंदा हो जाए, जात धर्म भाषाओं का मौसम सतरंगा हो जाए, इंद्रधनुष यदि बने लेखनी धन्य तिरंगा हो जाए, धन्य तिरंगा हो। जी, अमर शहीदों की कुर्बानी भारत माँ की माला है, अमर शहीदों की कुर्बानी भारत माँ की माला है, वंदे मातरम गीत हमारा राष्ट्र प्रेम का प्याला है, भारत माँ का अर्चन बंधन जिस जन को स्वीकार नहीं, भारत माँ का अर्चन बंधन जिस जन को स्वीकार नहीं, भारत माता की आंचल में छिपने का अधिकार नहीं, भारत माता की आंचल में छिपने का अधिकार नहीं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में स्मरणीय वंदनीय श्री MP शुक्ला जी के इस कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि और यहाँ पर पहुँच करके प्रबुद्धजनों ने, स्थानीय नागरिकों ने, परिजनों ने श्री MP शुक्ला जी के समाधि स्थल पर, उनके समाधि पर पुष्प अर्पित किया, उन्हें स्मरण किया, याद किया और उन्हीं के यादगार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोंडा से सर्कल ऐप के लिए राजन कुशवाहा की रिपोर्ट। हाँ बताया जाए। यहीं समाधि स्थल पे हैं।